रोहन गुप्ता, तोड़फोड़ और आगजनी का मामला है। पुलिस पड़ताल करेगी। हिंदुइज्म को कि यह हिंदुइज्म नहीं हो सकता, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्या एक धर्म विशेष को निशाना बनाया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप है। गौरव भाटिया आपके साथ इस डिबेट में है। वो ये कह रहे हैं कि दिया सलाई लेकर आग लगा दी, मिट्टी का तेल डाल दिया। गौरव जी, ये जो लोग अपने आप को हिंदू धर्म के ठेकेदार बता रहे हैं, मेरे बहुत सिंपल सवाल है। अभी जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हुई, एक भी भाजपाई प्रवक्ता की हिम्मत नहीं हुई मुंह में दही जम गया। क्यों? उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से हत्या होती है, महिला की होती है, तब इनके मुंह में दही जम जाता है। जो 600 से ज्यादा किसान की यहाँ पे मृत्यु हुई, क्या उसमें कोई हिंदू नहीं थे क्या? इनकी हिंदुत्व की दुकान सिर्फ अपनी सत्ता तक सीमित है। ये लोग बाहर क्यों आ गए? जैसे बारिश गिरती है, मेंढक बाहर आ जाते हैं, सारे बाहर क्यों आ गए? क्योंकि उनको मालूम है कि इस मुद्दे पे उनकी सत्ता की रोटियां सेकेगी। पर मैं बता दूं, देश की जनता समझ चुकी है इनकी जो नफरत की राजनीति है। 7 साल के जो सवाल है देश ने जो खड़े किए हैं, एक का भी जवाब नहीं है। कि 15 लाख की बात हो, 2 करोड़ नौकरी की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, चीन से सुरक्षा की बात हो, हमारे वहां बेरोजगारी की बात हो, जिस प्रकार से उत्पीड़न के मामले उसकी बात, एक का भी जवाब नहीं है इनके पास, गौरव जी। और नफरत इनके रग रग में है। डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज चले गए, इनको छोड़ गए। कितनी भी नफरत फैलाए गौरव जी, जवाब तो इनको देना पड़ेगा। बिल्कुल, देश में जिस प्रकार से आज माहौल हुआ है नफरत का, इनके कारण हुआ है। कौन से हिंदुत्व के? हम भी हिंदू है गौरव जी, हमने किसी से नफरत नहीं की है। हिंदुत्व में कहीं नफरत की बात नहीं है। आज इन्होंने हिंदुत्व के नाम पे राम मंदिर का चंदा भी ये लोग खा गए, राम मंदिर के पैसे भी खा गए। चलिए, एक एक मुद्दा जो आपने उठाया है गौरव भाटिया से, उसका उत्तर लेते हैं। सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना अगर इस्लामिक स्टेट और बोको हरम से की और उनके घर तोड़फोड़ और आगजनी हुई, क्या यह नहीं दिखाता कि सहिष्णुता कम हो रही है या इंटॉलरेंस राइजिंग का यह सबूत है? या जिस तरह से रोहन गुप्ता जी इस समय यह कह रहे हैं कि हिंदुत्व की दुकान खोली हुई है, नफरत की राजनीति है केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। गौरव भाटिया। गौरव जी, मैं तो जब कांग्रेस के प्रवक्ता को सुनता हूं तो मुझे लगता है कि इतना कंफ्यूजन इस पार्टी में क्यों है। इनका नाम इंडियन कंफ्यूजन पार्टी रख देना चाहिए या इंडियन कम्युनल पार्टी। आप बताइए, आज शरद पवार जी का और नाना पटोले, इन दोनों का बयान आया। कुछ कहना चाह रहे, पहले ये बोल ले। एक एक करके मेरा सभी से नहीं, रोहन जी जैसे ही गौरव भाटिया अपना पक्ष रख ले, उसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगा और फिर दोनों महाराष्ट्र से हमारे साथ विद्या जी भी जुड़ गई हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन रोहन जी अपनी बात रखिए। हाँ, गौरव जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी गौरव जी अपनी बात रखिए जी। धन्यवाद। देखिए, मेरे को तो बड़ा विचित्र लगता है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ये शरद पवार कहते हो नाना पटोले। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अमरावती में सौहार्द बिगाड़ रही है। पहले तो ये बताइए, जिन्ना की बात अखिलेश यादव ने करी, राहुल गांधी ने हिंदुत्व की बात करी, मैं उदाहरण दे ही चुका हूं क्या बोले वो। मणिशंकर अय्यर ने आज कहा मुगल बहुत अच्छे हैं, 80% भारतीय हैं, वही जो हिंदू हैं वही भारतीय हैं बीजेपी के हिसाब से जी। सलमान खुर्शीद जी ने हिंदुत्व की तुलना बोको हरम आईसिस से करी और राशिद अल्वी ने कहा जय श्री राम के नारे लगाने वाले निशाचर होते हैं। तो ये सांप्रदायिक राजनीति कौन ला रहा है? और गौरव जी, क्या ये प्रश्न सही नहीं है जो जनता देश की पूछती है? अगर उत्तर प्रदेश में कोई घटना होती है तो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी ये लोग कहते हैं हमारी सरकार की, और सही भी है, संविधान भी यही कहता है। लेकिन अमरावती में होती है तो भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। तो भैया, आप क्या कर रहे हो? अगर आपके शासित राज्य में, राजस्थान में 5150 अगर रेप होते हैं तो ये जिम्मेदारी किसकी है? कांग्रेस पार्टी की है। वहां राजनीतिक गिद्ध भी नहीं जाते। और दूसरी बात, ये हिंदुत्व पे सलमान खुर्शीद बताते हैं, राशिद अल्वी बताते हैं कि हिंदुत्व कैसा है। मैं कहता हूं, कभी इस्लाम पे बात करने की हिम्मत हुई? क्या हम इन लोगों को बताएं कि कितनी बार दिन में नमाज पढ़नी चाहिए, कैसे दाढ़ी रखे, मूछे रखे या नहीं रखे, क्या टोपी लगाए तो कितने छेद हो?